हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम आज जेएंडके के क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हम आज जेएंडके के क्लाइमेट का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो उसे भी ज़रूर देखें। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो है हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और उनकी डिटेल डिस्कशन की थी, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगी। और जिन्होंने हमारी इस ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज़ की बाकी की वीडियोज़ को मिस किया है तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियोज़ जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो जैसे कि जेके एसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, एफडब्ल्यू, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस, एसआई, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स में आपको ये ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज जरूर हेल्प करेगी। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो उसे भी ज्वाइन करें। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है वो मैं लेक्चर की पीडीएफ शेयर करता हूँ और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच इज द वेटेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन्स। तो जम्मू प्लेन्स में वेटेस्ट मंथ किसे माना जाता है? क्या जून को माना जाता है, क्या जुलाई को माना जाता है, या अगस्त को माना जाता है, या सितंबर को माना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आंसर बनेगा बी बनेगा। जुलाई को जो है वो वेटेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू प्लेन्स में, क्योंकि इसका रीजन ये माना जाता है क्योंकि जून में जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून जो है, इस टाइम पे जो है वो मॉनसून जो है वो जम्मू प्लेन्स में जो है वो एंटर करता है। मॉनसून जो है जम्मू प्लेन्स में जो है ये एंटर करता है, जम्मू प्लेन्स में एंटर करता है, और ये जो है वो जुलाई में आके जाकर और अगले मंथ में ही जुलाई में ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिशें करवाता है जम्मू प्लेन्स में। तो इसीलिए जो है वो जुलाई को वेटेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू प्लेन्स में। और अगर रेनी सीजन की बात करें, जम्मू में रेनी सीजन का टाइम पीरियड कौन सा होता है, कौन सा माना जाता है रेनी सीजन का टाइम पीरियड? तो ये जो है वो जून टू अक्टूबर के टाइम पीरियड को जो है वो रेनी सीजन कहा जाता है। और अक्टूबर के मंथ में जो है वो साउथ वेस्ट मानसून जो है ये खत्म होने वाला होता है, ये जो है वो वापस जा रहा होता है। तो इसीलिए जून टू अक्टूबर के टाइम पीरियड को जो है वो रेनी सीजन माना जाता है जम्मू प्लेन्स में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है डैश इज द पीरियड ऑफ छिल्ले कलां इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से टाइम पीरियड को जो है वो छिल्ले कलां के टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में? क्या 20 दिन के पीरियड को माना जाता है, क्या 30 दिन के पीरियड को माना जाता है, क्या 40 दिन के पीरियड को माना जाता है, या 60 दिन के पीरियड को माना जाता है? तो छिल्ले कलां के पीरियड जो है ये 40 डेज का होता है। ये जो है वो जनवरी में खत्म होता है, दिसंबर में शुरू होता है, और ये जो है वो जनवरी में खत्म होता है। और जनवरी को जो है ये कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू में भी और कश्मीर में भी। जनवरी को जो है वो कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है। और ये 40 डेज का पीरियड जो होता है, इस टाइम पे जो है वो इंटेंस कोल्ड पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी इस टाइम पे पड़ती है। इसलिए इस टाइम पीरियड पे ही जो है वो छिल्ले कलां का पीरियड चल रहा होता है कश्मीर में, जहाँ पे जिसे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सर्दी इसी टाइम पे पड़ती है। और छिल्ले कलां के टाइम पीरियड के बाद एक और पीरियड शुरू होता है कश्मीर में, जिसे छिल्ले खुर्द के नाम से जाना जाता है। छिल्ले खुर्द के नाम से जाना जाता है, जो कि 20 डेज का पीरियड होता है। और इस छिल्ले खुर्द के पीरियड को जो है ये एक और नाम से जाना जाता है, इसे स्मॉल कोल्ड भी कहा जाता है। स्मॉल कोल्ड भी कहा जाता है छिल्ले खुर्द को। और छिल्ले खुर्द के बाद एक और पीरियड स्टार्ट होता है जिसे छिल्ले बच्चा के नाम से जाना जाता है। छिल्ले बच्चा, जो कि 10 डेज पीरियड होता है। और इसे छिल्लाए बच्चा के नाम के पीरियड को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बेबी कोल्ड भी कहा जाता है। इसे बेबी कोल्ड के नाम से भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो छिल्ले खलां का पीरियड चल रहा होता है, जो कि 40 डेज का होता है। उसके बाद छिल्ले खुर्द का पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि 20 डेज का होता है, और इसे स्मॉल कोल्ड भी कहते हैं। और इसके बाद जो है वो छिल्ले बच्चा नाम का पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि 10 डेज का पीरियड होता है, और इसे बेबी कोल्ड भी कहते हैं। और इन छिल्ले खुर्द छिल्ले बच्चा नाम के अगर को एक्सप्लेनेशन में मेरे से अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मैं कश्मीर का लोकल नहीं हूँ, तो मेरे से थोड़ी गलती हो सकती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ रिकॉर्ड लीस्ट रेनफॉल इन जम्मू प्लेन्स। तो कौन से मंथ में जो है सबसे कम रेनफॉल जम्मू प्लेन में मानी जाती है? तो क्या जुलाई के मंथ में मानी जाती है? नहीं, जुलाई को जो है वो वेटेस्ट मंथ माना जाता है। हमने पहला क्वेश्चन ही यही किया कि वेटेस्ट मंथ माना जाता है। इस टाइम पे जो इस मंथ में जो है वो जम्मू में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो क्या जून को माना जाता है? नहीं, जून के लास्ट वीक में जो है वो मानसून एंटर करता है, तो जब एंटर करता है तो बारिशें तो पक्का होती हैं, तो लीस्ट रेनफॉल तो हो नहीं सकता। लास्ट वीक में जून के जो है वो मानसून एंटर करता है जम्मू प्लेन्स में,
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नवंबर के मंथ को ही जो माना जाता है कि यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट रेनफॉल्स होते हैं, और इसका रीज़न ये माना जाता है कि रेनी सीजन जो जम्मू में है वो जम्मू में है जो माना जाता है वो जून टू अक्टूबर माना जाता है। आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया रेनी सीजन जो है वो जून टू अक्टूबर माना जाता है, और अक्टूबर के मंथ में जो है वो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वापस जा रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है। तो इस टाइम पे, और नवंबर के मंथ की बात करें तो यहाँ पे जो है वो विंटर स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो है वो जम्मू प्लेन्स में जो है वो बारिशें नहीं होती हैं, इसलिए नवंबर को माना जाता है कि यहाँ पे जो है वो लीस्ट रेनफॉल होते हैं जम्मू प्लेन्स में। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में मेनली कितने सीजन्स माने जाते हैं? क्या यहाँ पे 3 सीजन माने जाते हैं, क्या 2 माने जाते हैं, या 4 माने जाते हैं, या 5 माने जाते हैं? तो इसका जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी आंसर बनेगा। कश्मीर में मेनली जो है वो 4 सीजन्स माने जाते हैं, और ये 4 सीजन्स कौन से होते हैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला जो है वो विंटर होता है, उसके बाद जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के बाद जो है वो समर होता है, और समर के बाद जो है वो ऑटमन स्टार्ट हो जाता है, ऑटमन। तो ये 4 पीरियड्स जो है वो कश्मीर वैली में मेनली माने जाते हैं, ये 4 सीजन्स। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कश्मीरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कश्मीर में कितने सीजन्स माने जाते हैं, कश्मीरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कश्मीर में कितने सीजन माने जाते हैं कश्मीरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर बनेगा 6 सीजन। ये हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था और डिटेल में किया था, आप जरूर देखें उस वीडियो को। तो अगर कश्मीरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 सीजन माने जाते हैं कश्मीर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन जम्मू डिवीजन थ्रू आउट द ईयर। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है जम्मू डिवीजन में? तो क्या लेह में होती है? लेह जो है वो जम्मू में नहीं पड़ता है, लेकिन लेह में जो है वो लीस्ट रेनफॉल होता है, लीस्ट रेनफॉल होता है बिकॉज क्योंकि ये जो है वो लीव और साइड में पड़ता है। लीव और साइड, लीव और का मतलब होता है जहाँ पे सूखे वगैरह होते हैं, जहाँ पे मानसून जो है वो एंटर नहीं करता है और वहाँ पे बारिशें नहीं करवाता है। तो ये जो है ले जो है वो लीव और साइड में पड़ता है। तो क्या ये रियासी में सबसे ज़्यादा बारिशें करवाता है, क्या कठुआ में करवाता है सॉरी, या किश्तवाड़ में करवाता है? तो रियासी में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पे जो है वो 132 सेंटीमीटर्स रेनफॉल जो है वो एक साल में होती है सॉरी। और ये जो है वो सबसे मैक्सिमम रेनफॉल मानी जाती है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में होती है, और इसका रीज़न ये माना जाता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून जिसे समर मानसून भी कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून ये जब आता है तो ये जो है वो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा बारिशें करवाता है। साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रीजन में ये जो है वो सबसे ज़्यादा बारिशें करवाता है, और रियासी जो है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू में ही पड़ती है। अगर आप मैप देखें तो ये रियासी जो है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में ही पड़ती है, तो इसी वजह से जो है वो रियासी में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। और साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रीजन में काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा बारिशें करवाता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल करवाता है, स्नोफॉल करवाता है। साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये जो है वो सबसे ज़्यादा बारिशें करवाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये जो है वो स्नोफॉल करवाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट हमने देखना है कौन सा नहीं है। तो रेनी सीजन को भारती कहा जाता है, तो ये जो है वो करेक्ट है। आइस कोल्ड को शिशोरी कहा जाता है, तो ये भी करेक्ट है। समर को जो है वो ग्रीष्म ही कहा जाता है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है रेड कॉल कश्मीर में लोकली, तो ये भी करेक्ट है। और डी जो है वो स्प्रिंग के आगे हरूड है, तो ये जो है वो इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो डी बनेगा। स्प्रिंग को जो है वो लोकली कश्मीर में जो है वो सौंथ के नाम से जाना जाता है, सौंथ। और हरूड को जो है ये ऑटोमन के नाम से जाना जाता है, ऑटोमन। और अगर आपको मैं इनके टाइम पीरियड के बारे में बता दूं, जैसे भारत जो रेनी सीजन होता है कश्मीर में, रेनी सीजन जो माना जाता है ये माना जाता है मिड जुलाई टू मिड सितंबर जो है वो रेनी सीजन माना जाता है। और शिशूर की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है इस टाइम पे कश्मीर में, तो ये जो है वो ये जो है वो मिड जनवरी टू मिड मार्च माना जाता है, ये टाइम पीरियड मिड जैन टू मिड मार्च ये टाइम पीरियड माना जाता है, मिड मार्च। और अगर समर की बात करें, ग्रीष्म की बात करें, तो ये जो है वो मिड मई टू मिड जुलाई टाइम पीरियड माना जाता है, मिड मई टू मिड जुलाई। ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तभी मैं बता रहा हूँ।
और अगर आपको मैं ऑटोमन सीजन का टाइम पीरियड बताऊं तो ये मिड सितंबर टू मिड नवंबर माना जाता है, मिड सितंबर टू मिड नवंबर ये टाइम पीरियड माना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्यूरिंग समर सीजन हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोस इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन कॉल्ड। तो जम्मू रीजन में जो है वो हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं समर में, तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या इन्हें लू कहा जाता है, क्या इन्हें ददू कहा जाता है, या इन्हें ब्लॉसम शावर कहा जाता है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। लू ही जो है वो हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो आफ्टरनून में चलती हैं, मतलब दिन के टाइम पे जो है ये चलती हैं जम्मू में, जे में, और इन्हें जो है वो लू कहा जाता है। ये जो है वो डस्टी विंड्स होती हैं, डस्टी होती हैं, हॉट और ड्राई होती हैं, हॉट एंड ड्राई होती हैं। और ये जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? तो ये जो है वो थार डेजर्ट से ओरिजिनेट होती हैं, थार डेजर्ट से ओरिजिनेट होती हैं, और इन्हें लू कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं ये, और ये जो है वो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, मतलब ये जो है वो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें ददू, तो ये जो है वो कोल्ड विंड्स होती हैं, ये भी समर में ही चलती हैं और जम्मू में चलती हैं। कोल्ड विंड्स होती हैं, ये समर में चलती हैं, जम्मू में ही चलती हैं। अब आप सोचोगे कोल्ड विंड्स कैसे चलती हैं समर में, गर्मियों में कोल्ड विंड कैसे चलती हैं? तो ये जो है वो शिवालिक से ओरिजिनेट होती हैं, शिवालिक्स ये जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। पूछा जा सकता है कि कोल्ड विंड डडू जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो ये जो है वो शिवालिक से ओरिजिनेट होती हैं, और ये जो है वो नाइट टाइम पे चलती हैं जम्मू में। जम्मू में जो है ये रात के टाइम पे चलती हैं, और जम्मू के लोगों को काफ़ी राहत की सांस देती हैं। ये कोल्ड विंड्स होती हैं, और ये जो है वो शिवालिक से ओरिजिनेट होती हैं। और अगर सी ऑप्शन की बात करें ब्लॉसम शावर, तो ये जो है वो केरला में चलते हैं। ये भी विंड्स हैं, ये केरला में चलती हैं। इन्हें प्री मानसून विंड्स कहा जाता है, मानसून के आने से पहले ये विंड्स चलती हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्लाइमेट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू रिसेंबल्स विद। तो ये मैंने पहला पार्ट जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे डिटेल में बताया था कि सदर्न पार्ट और नदर्न पार्ट का क्लाइमेट जो है वो कैसे 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 रिसेंबल करता है और क्यों रिसेंबल करता है किसी के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू का क्लाइमेट जो है वो कौन सी स्टेट के साथ रिसेंबल करता है? क्या ये हरियाणा के साथ रिसेंबल करता है, क्या ये हिमाचल के साथ रिसेंबल करता है, या ये पंजाब के साथ रिसेंबल करता है, या ये लद्दाख के साथ रिसेंबल करता है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सदर्न पार्ट ऑफ जे का क्लाइमेट जो है ये पंजाब के साथ रिसेंबल करता है, जहाँ पे हॉट समर्स होते हैं, हॉट समर्स होते हैं मतलब समर्स में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मॉनसूनल विंड्स होती हैं जहाँ पे मॉनसून भी आते हैं, मॉनसूनल रेन्स होती हैं, और कूल विंटर्स होते हैं जहाँ पे विंटर्स जो हैं वो ठंडे होते हैं। तो सदर्न पार्ट ऑफ जे का क्लाइमेट जो है वो पंजाब के साथ रिसेंबल करता है। और नदर्न पार्ट की बात करें, नदर्न पार्ट ऑफ जे के क्लाइमेट की बात करें नदर्न पार्ट की, तो ये जो है वो कश्मीर के साथ रिसेंबल करता है, कश्मीर के साथ रिसेंबल करता है। और कश्मीर में कौन से टाइप का क्लाइमेट होता है ये हमने पहले पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया था। तो वहाँ पे जो है वो सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कश्मीर में पाया जाता है। और ये मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि वहाँ पे आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों पाया जाता है। तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें, वहाँ जाके आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर बेनिफिशियल फॉर। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती हैं, जो मेडिटेरियन सी से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, मेडिटेरियन सी से जो है ये ओरिजिनेट होती हैं। ये जो है वो विंटर्स में बारिशें करवाती हैं, जम्मू में और कश्मीर में दोनों में ये जो है वो जे में ये जो है वो बारिशें करवाती हैं। ये कौन सी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती हैं? क्या ये खरीफ क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती हैं, क्या ये ज़ैद क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती हैं, या ये रबी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल्स होती हैं? तो ये जो है वो रबी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल्स होती हैं। और और कुछ रबी क्रॉप एग्जाम्पल बता दूं अगर, तो रबी क्रॉप में एक बारले हो गया, वीट हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, ये जो है वो कुछ रबी क्रॉप्स हैं। पी हो गया, ग्राम हो गया। तो ये जो है वो कुछ रबी क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, इन तीनों पे मैं लेक्चर लेके आऊँगा, अलग से लेके आऊँगा। जे में कौन सी पाई जाती हैं, कौन सा टाइम पीरियड, और इंडिया की भी बात करेंगे तो इनके लिए अलग लेक्चर लेके आऊँगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द यूटी ऑफ जे डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में जो है वो जे डिवाइड होता है? क्या 7 में होता है, क्या 6 में होता है, क्या 3 में होता है, या 2 में होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 2 टाइप ऑफ एग्रो क्लाइमेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जो है वो पाया जाता है।
टू टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें, अपने चैनल फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मैं डालता रहूँगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।